जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके मेडिकल के नॉर्मल और हार्ड पॉइंट्स के बारे में। यानी कि कैंडिडेट छोटे छोटे पॉइंटों की वजह से मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। मेडिकल की प्रक्रिया है वो आपके लास्ट चरण में होती है, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होता है। और मेडिकल आपके क्या है कि छोटे छोटे पॉइंटों में है, मेडिकल से कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं, जिनकी वजह से मेरे बाबू फौजियों का है वो वर्दी का सपना अधूरा रह जाता है। कुछ मेरे बाबू फौजी है वो क्या है कि ओवर एज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वर्दी का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल रहने वाला है। वर्दी से संबंधित किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे आपका किसी स्टेट पुलिस का मेडिकल हो, या फिर आप एसएससी सीपीओ कैंडिडेट हो, या फिर आपका जो आने वाली भर्ती होगा अगर मेडिकल होने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि कैंडिडेट छोटे छोटे पॉइंटों में आउट हो जाते हैं, वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के आप उसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। और आप क्या है कि कुछ एक से ऐसे भी पॉइंट होते हैं जिसका आप एक्सरसाइज करके और फिर से आप क्या है कि उसमें फिट किए जा सकते हो, यानी आप एक्सरसाइज से भी फिट हो सकते हो। तो उसका आपका कंप्लीट वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। ये आप देख सकते हो, ये एक कैंडिडेट थे जो ऐसे जीडी का इनका मेडिकल था, और ये क्या है कि छोटे से पॉइंट की वजह से ये मेडिकल से बाहर हो चुके थे। क्या पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, नेवस स्पिलस। नेवस स्पिलस क्या होता है? नेवस स्पिलस ये जो आप बर्थ मार्क समझते हो वो क्या है कि कैंडिडेट्स को धोखे में रखकर, और वो क्या है कि कैंडिडेट्स मेडिकल से बाहर हो चुके हैं। और नेवस स्पिलस क्या होता है सबसे पहले मैं बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपका जब फॉर्म फिलअप होता है उसमें क्या है कि आपका बर्थ मार्क यानी कि बॉडी पर किसी प्रकार का मार्क है वो मांगा जाता है। काफी कैंडिडेट्स ने ये बॉडी मार्क बताकर और फॉर्म में फिलअप किया था, और जिसकी वजह से ये क्या है कि कैंडिडेट्स है इसको छुपा भी नहीं पाए, और वो क्या है कि मेडिकल से बाहर हो चुके थे। इसको नेवस का पॉइंट बनाकर ये आउट कर दिया गया था। ये अगर आपके पॉइंट बना हुआ है तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है, लेजर ट्रीटमेंट। लेजर टाइम रहते हुए आपने लेजर ले लेना है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है जिसको कैंडिडेट्स को जानकारी नहीं रहता है, और वो क्या है कि इसमें बर्थ मार्क समझकर और मेडिकल में चला जाते हैं। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना। नेवस का पॉइंट बनाकर आप भी आउट कर दिए जाओगे। और ये देखिए, ये भी कैंडिडेट है जो क्या है कि बर्थ मार्क समझ रहे थे और ये निश्चित होकर मेडिकल के अंदर गए थे, परंतु इनको नेवस स्पेलिस का पॉइंट बनाकर इनको आउट कर दिया गया था। इस प्रकार का ये पॉइंट अगर आपके बने हुए हैं तो आपको इसमें स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट है इसमें आपका लेजर ट्रीटमेंट भी काम नहीं करेगा, तो इसमें क्या काम करेगा? वो है आपका डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना है। और यहाँ पर आपका स्किन से मिलता जुलता आपका इसमें क्या है कि वो आपका पेंट कर कर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। तो इसमें क्या है कि अगर आप मेडिकल में जाओ तो इस प्रकार के पॉइंटों में आपको नेवस का पॉइंट बनाकर आपको आउट कर देंगे। तो ऐसी गलती नहीं करना है। इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो आपको इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। अगर आपको किसी प्रकार का मेडिकल संबंधी डाउट है तो ऊपर मेरे नंबर दिया गया है, इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, वहां पर आपका क्लियर कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कैंडिडेट पूछते हैं कि सर क्या टैटू में आउट होता है क्या? टैटू मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका टैटू है वो हाफ इंच तक वो फिट कर दिया जाता है, परंतु अगर आपके राइट हैंड पर सैल्यूटिंग हैंड पर टैटू बना हुआ है, चाहे धार्मिक टैटू हो चाहे आपका नाम का पहला अक्षर टैटू हो, तो उसको रिमूव करवा लेना है। काफी कैंडिडेट है वो धोखे के अंदर रह गए थे, यानी कि कोई रिलेटिव उनके भर्ती में था और उन्होंने बता दिया कि किसी प्रकार का ये टैटू में आउट नहीं किया जाता है। तो काफी कैंडिडेट है इस धोखे के अंदर रह गए थे और वो क्या है कि मेडिकल से बाहर हो चुके थे। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना मेरे साथियों। अगर आपको वर्दी पहनना है तो पूरे होश और जोश के साथ और आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर ये आपके छोटे छोटे पॉइंट में अगर आप आउट हो जाओगे तो आपको वर्दी है वो बहुत दूर चला जाएगा आपसे। तो अगर आपके इस प्रकार का टैटू बना हुआ है तो उसको आप रिमूव करवा लेना है टाइम रहते हुए। हमारे सेंटर पे टैटू आपको रिमूव कराकर बिल्कुल आपको एवन कंडीशन में आपको टैटू रिमूव किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हाइपर हाइड्रोसिस। हाइपर हाइड्रोसिस में कैंडिडेट्स काफी आउट हुए थे। हाइपर हाइड्रोसिस बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो पैरों के तलवे और हाथों की जो हथेलियां होती है उस पर आपका जो नॉर्मल पसीना आता है उससे ज्यादा पसीना आने लग जाता है, यानी कि जो पसीने की जो ग्रंथियां होती है वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से आपका हाथ और पैरों के तलवों पर है वो पसीना आने लग जाता है। तो इस प्रकार के पॉइंट को बोलते हैं हाइपर हाइड्रोसिस। हाइपर हाइड्रोसिस का क्या ट्रीटमेंट है? इसका ट्रीटमेंट जानने के लिए ऊपर नंबर दिया गया है, इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना। इसका आयुर्वेदा में बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट है
मात्र आप अगर 4 से 5 दिन के अंदर वो ट्रीटमेंट ले लोगे तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे। आपको किसी प्रकार का ये पॉइंट है डिटेक्ट नहीं होगा। और अब बात कर लेते हैं केलोइड। केलोइड ये इस प्रकार का केलोइड होता है। केलोइड में क्या है कि कैंडिडेट जानकारी के अभाव में अनफिट हो जाते हैं। केलोइड क्यों बनता है? जब आपके चोट लग जाता है और आपका घाव वो पूरी तरीके से फिलअप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इस प्रकार का बंक बन जाता है। इस प्रकार का बंक बन जाता है तो उसको आपका केलोइड का पॉइंट बनाकर मेडिकल से आउट कर देते हैं। मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका हाफ इंची तक केलोइड है वो फिट हो जाता है। परंतु अगर आपके कंधे पर यानी कि शोल्डर पर अगर आपके हाफ इंची या फिर आधा इंची से भी बहुत ही छोटा अगर केलोइड बना हुआ है तो भी आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। अगर आपके कंधे पर केलोइड बना हुआ है तो उसका लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा आपका केलोइड भी है वो मेडिकल का सपना, जो आपका वर्दी का सपना है वो आपका तोड़ देगा। तो केलोइड टाइम रहते हुए आपको रिमूव करवा लेना है। केलोइड की स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा हमारे सेंटर पर भी इसको रिमूव करवाया जाता है। और केलोइड वहां से रिमूव करवाना है जो मेडिकल गाइडलाइन जानता हो, क्योंकि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो नॉर्मली इसको जला देते हैं। वो क्या है कि आपका फिर से केलोइड बन जाता है। ऐसी गलती नहीं करना। जो मेडिकल गाइडलाइन जानता हो डॉक्टर, उनसे आपको केलोइड है वो रिमूव करवाना है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि एसेसरी निपल, पिक के अनुसार हमें एसेसरी निपल लग रहा है। एसेसरी निपल इसका क्या है कि अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। अल्ट्रासाउंड के अंदर ये एक्टिव ग्लैंड आ गया तो इसको मेडिकल से बाहर कर देंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है? और सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं ये कैंडिडेट? ये खुद से इसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये खुद से ही इसको चूने के द्वारा किसी प्रकार से जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। ये बहुत ही छोटा सा ये सर्जरी है और इसको क्या है कि आप लेजर द्वारा भी इसको रिमूव करवा सकते हो। और इसमें क्या है कि ये छोटा सा कट लगाकर भी इसको रिमूव किया जा सकता है। तो अगर आपके एसेसिव निपल, जिसे थर्ड निपल भी बोलते हैं, वो बना हुआ है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, खुद से आपको रिमूव नहीं करवाना है। अगर इस प्रकार के आपने खुद से रिमूव करवा लिया है तो उसमें क्या है कि आपका केलोइड बनने का चांस रहता है और उसमें आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हो। अगर ये आपका पकड़ में आ जाता है, एसेसिव निपल में आपका ट्रीटमेंट लिया है, तो क्या है कि वो आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। अल्ट्रासाउंड के अंदर अगर आपका ग्लैंड है वो एक्टिव आ जाता है, उस स्थिति में भी आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। तो इसका लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है। और अब बात करते हैं बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट जिसको कैंडिडेट्स इसमें क्या है कि काफी अनफिट हुए थे। ऐसे जीडी की बात करें तो ये अनफिट पॉइंट है, टोटली अनफिट पॉइंट है। अगर इस प्रकार का आपका वेरिकोज वेन बना हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट ले लेना है मेरे दोस्तों। इसका ट्रीटमेंट है, सबसे कारगर इसका ट्रीटमेंट है वो है स्क्लेरोथेरेपी। जो अभी आपका मेडिकल हुआ था पिछली भर्ती में, उसमें क्या है कि कैंडिडेट्स को इस प्रकार के पॉइंटों में काफी आउट किया गया था। ये क्यों होता है? ये आपके रोड रनिंग के कारण इस प्रकार का क्या है, जो आपका बंक बन जाता है वेंस का। ये वेंस के अंदर वाल्व होते हैं, वाल्व में अगर गड़बड़ी आ गई तो इस प्रकार का बंक बनना तय है और आपको मेडिकल में अनफिट होना तय है। तो इसका आपको ट्रीटमेंट ले लेना है। ट्रीटमेंट की बात करें तो स्क्लेरोथेरेपी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। और अगर आपके रोड रनिंग कर रहे हो तो उसको क्या है कि आप ग्राउंड रनिंग में बदल लेना है, यानी कि आपको ग्राउंड रनिंग करना है, रोड रनिंग आपको अवॉइड करना है। तो क्या है कि इस प्रकार का वेंस है वो काफी हद तक कम हो जाता है और काफी हद तक वो है कि वेंस आपको उभरने का जो चांस होता है वो कम हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं जो कलर परसेप्शन 4 होता है या 3, आपका जो एसएसजीडी की बात करें तो उसमें कितना आपका कलर परसेप्शन होना चाहिए। तो जो एसएसजीडी सीपीओ कैंडिडेट्स के लिए आपका कलर परसेप्शन 3 तक आपका फिट किया जा सकता है। और जो यूपी पुलिस के कैंडिडेट्स है उनके लिए भी आपका कलर विजन चेक होगा। कलर विजन का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें ओरेंजर इशारा बुक के साथ साथ आपका जो भी प्लेयर्स के अंदर जो आपके हार्ट से आर्ट्स प्लेयर्स के अंदर वो शामिल किया गया है, वो टेस्ट आपको मेडिकल में जरूर देकर जाना है। और जिन भाई और बहनों के जो कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट बना हुआ है वो मेरे को एक बार व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर देना, ऊपर ये नंबर दिया गया है। आपके लिए भी बहुत ही शानदार सॉल्यूशन हमारे पास है और उसके साथ आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और अब बात कर लेते हैं ये कैंडिडेट है जो ऐसे जीडी कैंडिडेट्स के है। तो इस प्रकार अगर आपका मिडिल फिंगर है, अगर अब नॉर्मल फिंगर की तुलना में आ रहा है, तब क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। ऐसे जीडी में इस प्रकार का पॉइंटों में आपको अनफिट किया जाएगा। तो इसके लिए आपका जो काफी हद तक इसमें पुलिस में आपको कंसीडर कर लिया जाता है। और अगर आपने ऐसे जीडी की अगर आप तैयारी करें तो उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। और इस प्रकार के पॉइंट बने हुए हैं तो आपको क्या है कि ज्यादा कोशिश करना है कि आप सिविल जॉब की तैयारी करें। सिविल जॉब की तैयारी करोगे तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा।
और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैलोरी। ये कैंडिडेट है जो यूपी पुलिस के कैंडिडेट्स है, जो क्या है कि इनके केलोड बना हुआ था और इन्होंने इंजेक्शन लगवाकर इसका बंक बना हुआ था, उसको क्या है कि काफी हद तक इसको काबू कर लिया है। इस प्रकार के केलोइड आपके पुलिस के अंदर तो आपके कंसिडर कर लिए जाएंगे, परंतु आपका जो जीडी होता है उसके अंदर क्या है कि इस प्रकार के पॉइंटों में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सीपीओ के अंदर भी आपको इस प्रकार के पॉइंटों में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। और ये एसएससी सीपीओ कैंडिडेट है जो इनके हेलोक्स वल्गस पॉइंट बना हुआ है, इनका ये लेफ्ट पेयर है जो इसमें माइल्ड हेलोक्स वल्गस है। हेलोक्स वल्गस क्या होता है कि आपका जो पैरों का जो अंब होता है उसमें क्या है कि आपका वी गैप बन जाता है, वी गैप बन जाने को आपका हेलोक्स वल्गस का पॉइंट बन जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट बहुत ही नॉर्मल सी एक्सरसाइज है। मात्र अगर आप उसका एक्सरसाइज आधे 1 घंटे रोजाना करोगे तो वो आपका बड़े से बड़ा हेलोक्स वल्गस का पॉइंट है, वो मात्र 10 से 15 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। काफी बच्चे हैं वो एक्सरसाइज करके फिट हुए थे। एक्सरसाइज का वीडियो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है और वहां पर वो वीडियो देखकर और इसका एक्सरसाइज शुरू कर देना। ये बहुत ही माइल्ड सा ये हेलोक्स वल्गस है, काफी केसेज में ये फिट कर दिया जाता है, परंतु आपके पास टाइम बचा हुआ है तो इसका एक्सरसाइज कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार के जो 1-2 केसेज के अंदर कैंडिडेट्स को बाहर भी किया गया था, और तो आपको रिस्क नहीं लेना है। तो इस प्रकार का जो हेलोक्स वल्गस है उसका आपको एक्सरसाइज शुरू कर देना है, और मात्र है 4 से 5 दिन अगर आप इसका एक्सरसाइज करोगे तो आपको काफी हद तक इसमें इंप्रूव देखने को मिल जाएगा। और ये थे जो मेडिकल के संबंधित जो डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। और अगर आपका भी किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, यहाँ पर आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। और इस वीडियो को अपने एक गुरु में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि कैंडिडेट्स से जानकारी के अभाव में अनफिट ना हो पाए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।